हेलो दोस्तों, राम राम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी। आप लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए, ये रही हमारी मैदा। इसमें हमने गर्म ऑयल डाल लिया है मोयन के लिए, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मोयन इतना लगाना है कि जब हम इसको मुट्ठी बनाएंगे तो आराम से बंध जाए। ना ज़्यादा मोयन होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपकी गुजिया फूटने लगेगी। चलिए, बस इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मोयन को लीजिए, हमने मोयन को अच्छी तरह से मिला दिया है। मोयन इतना लगाना है कि मुट्ठी बनाए तो आराम से बंध जाए। देखिए, हमारी मुट्ठी आराम से बंध गई है। चलिए, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैदा को गूँथ लेते हैं। एकदम टाइट मैदा लगा करके तैयार करनी है। एक साथ पानी ना डालें, नहीं तो क्या होगा, एक मैदा गीली हो जाएगी, फिर हमारी गुजिया उतने से अच्छी नहीं बनेगी। चलिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको एकदम सख्त गूँथ लेते हैं। बस इसको इकट्ठा करना है, चिकनी बिल्कुल भी नहीं करनी। लीजिए, मैदा हमारी अच्छे से गूँथ करके तैयार हो गई है। बस हमने इसको इकट्ठा कर लिया है। अब इसको हम रेस्ट पर रखेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। अब इसको ढक देते हैं बर्तन से। कपड़े से न ढकें, बर्तन से किसी से ढक दें। चलिए, इसको रखते हैं साइड में और अपने कसार बनाने की तैयारी करते हैं। इधर हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, डाल दिया इसमें घर का देसी घी 2 चम्मच। हमने एक छोटी कटोरी इसमें सूजी डाल दी और सूजी को एकदम धीमी आंच पर भूनेंगे, इसका अच्छे से कलर आने तक। देख, खुशबू अच्छी सी आने लगे और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, समझिए कि हमारी सूजी अच्छे से भुन करके तैयार हो गई है। सूजी देखिए कितनी अच्छे से भुन गई है, बहुत ही गजब की इसमें से खुशबू आ रही है। हमने गैस को बंद कर दिया है, देखिए। चलिए, अब इसको आराम से ठंडा होने देते हैं, फिर मिलते हैं। सूजी हमारे अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इसको हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं। इससे जब हम कसार बनाएंगे तो आसानी रहेगी। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। चलिए, अब डाल देते हैं इसमें खोया या मावा, आप जो भी बोलते हो। जितनी हमने सूजी ली थी उतना ही हम इसमें खोया डालेंगे और उतनी ही हम इसमें शक्कर डालेंगे, एक ही कटोरी के नाप से। मिठास एकदम परफेक्ट रहेगी। उसी में हमने 2-3 हरी इलायची डाल करके पीस लिए शक्कर में। चलिए, और अपनी इच्छा के अनुसार डाल लेते हैं इसमें ड्राई फ्रूट। चलिए, काजू बादाम पिस्ता सारी चीज़ें हैं जी। और ये रही हमारी किशमिश। आज हमारे पास चिरौंजी नहीं थी इसलिए हमने नहीं डाली है। आप इसमें गरी बुरादा भी डाल सकते हैं, या गरी रखी हो तो उसको आप कद्दूकस करके डाल सकते हैं, अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद हो। गुजिया में हमारे यहाँ कम पसंद करते हैं इसलिए हमने नहीं डाली, आप लोग डाल भी सकते हैं। चलिए, आप कसार को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं कि खोया और चीनी आप उसमें और सूजी अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए, सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। हमारा भरावन तैयार हो गया है। चलिए देखिए, हम आपको पास से दिखाते हैं। या कसार, हमारे यहाँ दोनों चीज़ें बोलते हैं। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि इसको और किस नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ इसको भरावन बोलते हैं और कसार भी बोलते हैं। चलिए, इसको रखते हैं साइड में। इधर अपनी मैदा को चेक कर लेते हैं और अब इसको 2 मिनट के लिए बराबर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इससे ये अच्छे से चिकना हो जाएगा। आप लोग हमारा वीडियो कौन से गांव, कौन से शहर, कौन सी सिटी से देखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमको भी तो पता चले कि आप हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँचता है। हमने मैदा को अच्छे से चिकना कर लिया है और अब इसको हमने चौकी पर रख करके उसको अच्छे से इसका रोल बना लेंगे। एक पतला सा रोल बना करके तैयार कर लेंगे। इससे हमको इसकी छोटी छोटी सी लोई काट लेंगे, जितनी सी हमको गुजिया बनानी है। चलिए, सारी लोई तोड़ करके तैयार कर लेते हैं। देखिए, चलिए, इसी तरह से हम अपनी सारी लोई बना लेंगे और अब इसकी हम पूड़ी बना करके तैयार करेंगे। लोई को अच्छे से मिक्स कर हथेली से मसल करके अच्छे से चिकनी कर लीजिए और अब इसकी पूड़ी बना करके तैयार करेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। इस तरीके से हमारे गांव देहात में इसी तरीके से गुजियाँ बनाई जाती हैं। बनाई तो और भी तरीके से जाती हैं, लेकिन होली के टाइम एकदम सिंपल और आसान तरीके से ही बनाते हैं। जिस तरीके से हमारे घर में बनती है, हम आपके साथ उसी तरह से शेयर कर रहे हैं। लीजिए, हमने पूड़ी को बेल लिया है। बस इतनी ही बेलनी, एकदम ना ज़्यादा पतली करें, एकदम मीडियम सी रखें। इससे हमारी गुजिया अच्छे से बनेगी। अगर ज़्यादा पतली पूड़ी हो जाएगी तो गुजिया फटने का डर रहता है। देखिए, हम आपको दिखाते हैं इस तरह की पूड़ी बेल करके तैयार करनी है। चलिए, इसी तरह से हम अपनी सारी पूड़ियाँ बना करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद आपसे मिलते हैं।
लीजिए, हमने सारी पूड़ियाँ तैयार कर ली हैं और अब हम आपको गुजिया भर करके दिखाते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है। ये रही हमारी पूड़ी और इसमें हम डाल देते हैं कसार अपनी ज़रूरत के अनुसार। वैसे तो ज़्यादा नहीं भरना चाहिए, ज़्यादा भर जाएगा तो गुजिया फटने का डर रहता है। जब आप सेकेंगे तो गुजिया बहुत ज़्यादा फूलती है और उस टाइम कसार ज़्यादा होता है तो बहुत ही ज़्यादा फूल जाती है, गुजिया फट जाती है। इसीलिए आप कसार ज़्यादा ना डालें, अपनी ज़रूरत के अनुसार ही रखें। और अब चारों साइड से लगा लेते हैं। इसमें हल्का सा पानी की नुगली लगा के फेर देते हैं। इससे हमारी पूड़ी अच्छे से चिपक जाएगी और खुलेगी नहीं। चलिए इस अब चारों साइड से इस तरह से दबा करके उंगली से उसको अच्छे से लॉक कर देते हैं। देखिए इस तरह से आप इसको पैक कर दें, फिर ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। इसी तरह से आप दबा करके इसको अच्छे से, देखिए हमने इसको दबा दिया और अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। अब हम इसको गौंठ लेते हैं। हमारे यहाँ तो इसको गौंठना भी कहते हैं। आप इससे चाहे तो सांचे में भी काट करके गुजिया बना सकते हैं, लेकिन ये हमारे ज़माने पुराने ज़माने से इसी तरह से बनाई जाती हैं। देखने में भी सुंदर लगती हैं और बनाना भी आसान है। नहीं जो क्या होता, काटते रहते हैं और बनाते रहते हैं। लीजिए इसी तरह से बहुत ही आसान है गुजिया गौंठना। देखिए आप इसको दोनों अंगूठी उंगली से दबाइए और एकदम चपटा सा कर लीजिए और इसको इस तरह से घुमा दीजिए और इसी तरह से सारी गुजिया आप गौंठ करके तैयार कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। चलिए इसी तरह से हम अपनी सारी गुजिया बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए हम आपको एक गुजिया गौंठ करके और दिखाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमको गुजिया गौंठनी है। देखिए बस अंगूठा उंगली से इसको एकदम मसल दबा करके पतला कर लीजिए और इसको इस तरह से गौंठते जाइए। बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। बस इसी तरह से अपनी सारी गुजिया को तैयार कर लेते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें। कुछ कमियां लगती हैं तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमको भी तो पता चले कि हमारी इसमें कुछ कमियां रहती हैं और बताते हैं तो हमको बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं। कढ़ाई भी हमारी अच्छी तरह से हो गई है। ज़्यादा तेज़ कढ़ाई में नहीं सेकना है, नहीं तो क्या ऊपर से सिक जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। बस इसको मीडियम आंच पर ही सेकना है। चलिए इस तरह से आप इस पर डालते जाइए, जो सारी गुजिया हमारी अच्छे से फूल जाएगी। बहुत ही अच्छी तरह से सेकती है। दोनों तरफ से अच्छे से सेक करके अलटते पलटते गुजिया को दोनों साइड से अच्छे से सेक लेते हैं, हल्का सा कलर चेंज होने तक। अगर आपको ज़्यादा खरी गुजिया चाहिए तो थोड़ा सा इसका कलर और भी डार्क कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से बहुत ही एकदम खस्ता करारी गुजिया बनती है। आप एक बार इस तरीके से बनाइएगा, ज़रूर आपको पसंद आएगी। पहले बनाइए, खाइए, फिर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। देखिए बस इसको थोड़ा सेकने में टाइम लगता है, बिल्कुल मीडियम आंच पर सेकेंगे, पर हल्का सा, ज़्यादा टाइम तो वैसे भी नहीं लगता। 1-1.5 मिनट में हमारी गुजिया एक बैच सेक करके तैयार हो जाएगा। देखिए अब इसमें अच्छे से कलर आना शुरू हो गया है। देखिए बस सिक गई है हमारी गुजिया, बस इसको इतना ही सेकना था। देखिए कितनी अच्छा सा इसमें कलर आया और कितनी अच्छे से हमारी गुजिया फूल करके तैयार हो गई है। चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। एक साइड लगा दीजिए, एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा और इसको आराम से, अभी बहुत नरम है, आराम से हल्के हाथ से इसको निकाल लीजिए। अभी गुजिया बहुत ही मुलायम है। बस इसी तरह से हम अपनी सारी गुजिया सेक करके तैयार कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छे से हमारी गुजिया बन करके तैयार हुई है। देखिए हमारा दूसरा बैच भी अच्छे से सेक करके तैयार हो गया है। आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा डार्क कलर कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो। हमारे घर में सभी को इसी तरह का पसंद आता है। चलिए इसी तरह से अपनी सारी गुजिया सेक करके हम तैयार कर लेंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, हमको भी सपोर्ट मिलेगा और हम आपके लिए और भी अच्छी रेसिपी लेकर के आएंगे। आपको और कौन सी रेसिपी चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमको पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी। देखिए हम आपको पास से दिखाते हैं, हमारी लाजवाब गुजिया बन करके तैयार हो गई है। आप लोग भी खाने के लिए तैयार हो जाइए। आप लोगों को एक बार फिर से हैप्पी होली। राधे राधे।